ये सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 3.2 में हैं। 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। बताना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3/2x 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट नहीं बताना है, ये पैरेलल इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट बताना है। उसके बाद ये एक वर्ड प्रॉब्लम है जो कि आपके 3.2 एक्सरसाइज में ही है। टू इंटरसेक्ट, अच्छा चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए क्या था। A1/A2 आप सॉल्व कीजिए ये पूरा, ये चारों क्वेश्चंस जो हैं ये सॉल्व कीजिए, एक एक करके हम लोग इसको समझते भी जाएंगे। A1/A2 = 3/2, B1/B2 = 2/-3 and C1/C2 = -5/-7। C1/C2 इस केस में -5/-7 होगा। क्यों? क्योंकि ये C1 इस तरफ जब आ जाएगा तो वो -5 हो जाएगा और 7 -7। Here A1/A2 is not equals to B1/B2। तो फर्स्ट वाले का आंसर आया, फर्स्ट वाले का क्या आंसर आया? it is consistent and as well as we can also say this is intersecting। ओके, सेकंड वाले का A1/A2 = 3/2/9। so this will become 3/2। 9 नीचे है तो ये 1/9 के फॉर्म में आ जाएगा, सो इट विल बिकम 1/6 एंड B1/B2 will become 5/3/-10। that simply means -5/3 into 1/10। so this is 1/6 again। अब C1/C2 भी देखना पड़ेगा। no, this is not 1/6, this is -1/6, right? C1/C, so here by the elaboration we can understand that A1/A2 is not equals to B1/B2। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? A1/A2 जब B1/B2 के इक्वल नहीं है, इसका सिंपली मतलब है कि इट इज इंटरसेक्टिंग। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी बनाइए। ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं है ना, ऊपर वाले दोनों क्वेश्चंस में? आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, सो लेट मी रब इट। बिल्कुल क्लियर है। चलिए नीचे वाले दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं। अब नीचे वाले दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। द थर्ड क्वेश्चन सेज, ओके मैं आपको टाइम देता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए। थोड़ा टाइम लीजिए, 2-3 मिनट, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, नो नीड टू गिव द ऑप्शंस, और डू यू नीड ऑप्शंस इन दिस? ओके, बनाइए इसको। See, question number 3 is half the perimeter of the rectangular garden
whose length is 4 meter more than the width, 4 meter more than the width is 36 meter. What is given? यहां पर लिख रहा हूं आंसर में. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो हाफ इसका क्या हो जाएगा? दिस अपॉन 2, सो दिस विल रिमेन L प्लस बी. थोड़ा सा देखते भी जाइएगा, बोर्ड भी साथ साथ बनाते, क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हुए. पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, हाफ इसका हो जाएगा L प्लस बी. अब बोला जा रहा है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ. तो इफ width is equals to x, then length will be x plus 4. Any doubt? तो बस लेंथ और width को यहाँ पे पुट करते हैं, लेंथ और width को यहाँ पर पुट करते हैं, और हाफ ऑफ द पेरीमीटर 36 दिया हुआ है. सो वी विल राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, L के जगह पर x plus 4 लिखते हैं और विड्थ के जगह पर x लिखते हैं. सो दिस विल बिकम 36. ठीक है. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन. सो दिस विल बिकम 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 36. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? विड्थ कितनी आई? This is 16. So width is 16 and length is 20. Is it correct? Meter. 70 और 74. How is it possible? 4 मीटर बस ज्यादा है width से. See this. अब इन दोनों का हम निकाल लेते हैं. हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना हो जाएगा? दिस इज 36. 36 का 36, दैट्स इट. 36 इज द हाफ ऑफ द पेरीमीटर. सो दिस इज आंसर नंबर 3. आई थिंक दिस इज क्लियर. एक बार इसको देखिए जल्दी से और बताइए मुझे कि इसमें कोई डाउट है. नो डाउट. अगर डाउट नहीं है तो इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से कीजिए. अगर हो गया तो मुझे बताइए. तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है. विड्थ 16 मीटर एंड लेंथ इज 20 मीटर. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k. ये जो k यहां पर यूज हो रहा है बार बार, इसकी वैल्यू पूछी गई है आपसे. When the equations x plus k plus 1y is equals to 5 and k plus 1x plus 9y is equals to 8k minus 1 has infinitely many solutions. तो पहले तो इसके बेसिक इस क्वेश्चन का बेसिक तो दो इक्वेशंस है हमारे पास, x और k प्लस 1y एंड k प्लस 1x एंड 9y इक्वल्स टू 8k माइनस 1. ये दो इक्वेशंस है. ठीक है. बोला जा रहा है कि इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस किस केस में होता है? अगर आपको याद है तो मेनी सॉल्यूशंस कब होगा? व्हेन द ग्राफ विल बी कोइंसिडेंट. When the graph will be coincident, then only there will be infinitely many solutions. और उसका क्या कंडीशन होता है? a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. यही तो कंडीशन है कि ग्राफ जब कोइंसिडेंट होता है ना. तो बस पुट कर दीजिए. व्हाट इज a1 upon a2? a1 upon a2 क्या है यहाँ पर? a1 is 1, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है. a2 is k plus 1. कोई दिक्कत आ रही है? देखिए
कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही किया था ना आपने भी, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, b1 इज k प्लस 1 इन दिस केस एंड b2 is 9. What is C1 upon C2? C1 is 5 and C2 is 8k minus 1. तो किसी भी दो को उठाइए और फिर आंसर निकालिए, देखिए क्या आता है आंसर. Let us take these two. तो we can write 1 upon k plus 1 is equals to k plus 1 upon 9. Yes or no? हम लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा जिसका सोल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा. तो दिस विल बी 1 इंटू 9 इज इक्वल्स टू k प्लस 1 इंटू k प्लस 1. तो दिस विल बी 9 इज इक्वल्स टू k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये. तो कितना हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k. ये आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया. देखिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना आता है बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लीजिए, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए. इस इक्वेशन में k की वैल्यू आ जाएगी, उतना दिमाग ही नहीं लगाना है. ब्लू इंक खत्म हो गया तो ब्लैक से ही लिखता हूं मैंने उसको फिल किया है अभी. तो व्हाट इज द इक्वेशन, कैन यू टेल मी नाउ. k स्क्वायर प्लस 2k और ये 1 है, तो 1 अगर 9 इस तरफ आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -8 इज इक्वल्स टू 0. अब इसका हमें निकालना क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन. इस 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और उसको 2k में स्प्लिट करना है. तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 होता है. तो बस हो गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना. तो वी कैन राइट लाइक दिस, k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 2k माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. सो दिस विल बी, k को कॉमन ले ले अगर, k प्लस 4, हेयर ऑल्सो इट विल बी k प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो 2 आ गया हमारे पास, k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो k की वैल्यू 2 आ गई, -4 एंड 2. सो दीज आर द 2 आंसर्स ऑफ k. एनी डाउट? कैसे किया हमने, समझ आया? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस करना था तो हमने a1 अपॉन a2 को b1 अपॉन b2 के से इक्वेट कर दिया. तो इक्वेट करने के बाद हमारे पास बना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइनल वर्जन और इसका हमने सॉल्यूशन निकाल दिया बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन. एनी डाउट इन दिस? चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए अगर कोई भी डाउट नहीं है तो, या फिर अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए. और इसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने इधर नोट डाउन कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज द अल्टीमेट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस रिवीजन. द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज. क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए फिर नोट डाउन कर लीजिएगा. द फादर्स एज इज 6 टाइम्स द सन्स एज. ये कब की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है. आज के दिन फादर की एज सन की एज की 6 टाइम्स है. 4 years hence, 4 years hence का मतलब अभी से 4 साल के बाद, फ्यूचर की बात है. द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज. फादर की एज 4 टाइम्स ही रह जाएगी सन की एज की. तो दोनों की एज बतानी है. सिंपल क्वेश्चन है, बस इक्वेशन फॉर्म कीजिए, आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, बताइए होता है कि नहीं. चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और वो क्वेश्चन बनाइए. ओके, the question is the father's age is 6 times his son's age. 4 years hence the age of father will be 4 times his son's age. आंसर यहां पर मैं बना रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 का. लेट अस से लेट son's age is x years. तो फादर्स क्या हो जाएगा, दिस इज द प्रेजेंट एज.
फादर इज 6x, 4 years hence, 4 years hence सन क्या हो जाएगा x+4 एंड फादर इज 6x+4। तो बोल रहा है कि फादर का एज जो होगा 4 साल के बाद सन के एज का 4 गुना यानी 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी 6x+4 विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। यही तो इक्वेशन करना था, इजंट इट? x इज 6, तो सन का एज तो 6 है और फादर का एज 36 है। इज इट द करेक्ट आंसर? थर्टी 36 एंड 6 करेक्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए, दिस इज डन, दिस चैप्टर इज डन। ओके।